भारत की राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय रहा है। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की नई रिपोर्ट ने इस चिंता को और पुख्ता कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के हर 10 में से 4 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह अध्ययन देश की 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों के चुनावी शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 12 मुख्यमंत्रियों यानी करीब 40% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से भी 10 मुख्यमंत्रियों यानी लगभग 33% पर गंभीर अपराधों जैसे हत्या का प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे आरोप दर्ज हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़े भारतीय राजनीति में अपराध और सत्ता के गठजोड़ की गंभीरता को उजागर करते हैं। सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर दर्ज हैं। उनके खिलाफ कुल 89 आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं, जिनमें कई गंभीर प्रकृति के हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं, जिन पर 47 मामले दर्ज हैं। इनके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 19, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर 13 और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 5 मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने शपथ पत्र में 4 आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ 2 और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ 1 आपराधिक मामला दर्ज है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजनीति के उच्चतम पदों तक पहुंचने वाले नेताओं पर भी गंभीर आरोपों की परछाई बनी हुई है। रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब संसद में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए 3 नए विधेयक पेश किए गए हैं। इन विधेयकों में प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे मामलों में दोषी पाए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है और वे 30 दिन या उससे अधिक समय तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें स्वतः पद से हटाना होगा। सरकार का तर्क है कि इस कदम से राजनीति को अपराध मुक्त करने में मदद मिलेगी और जनप्रतिनिधियों की साख को मजबूती मिलेगी। हालांकि विपक्ष इस पहल को लेकर सहमत नहीं है। विपक्षी दल का कहना है कि केंद्र सरकार इन विधेयकों का इस्तेमाल गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए कर सकती है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी मुख्यमंत्रियों और नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी मैदान हारने के बाद राजनीति लाभ पाने के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बहस केवल राजनीति आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या जनता ऐसे नेताओं को स्वीकार करेगी जिन पर गंभीर आरोपों के मामले दर्ज हैं, या फिर राजनीति में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं की मांग और मजबूत होगी। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि राजनीति और अपराध के रिश्ते को तोड़ने के लिए केवल विधायी सुधार ही नहीं बल्कि जन दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी है। यह तथ्य कि देश के 40% मुख्यमंत्री अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित कर चुके हैं, लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में राजनीतिक दल ऐसे नेताओं को टिकट देने से बचेंगे या फिर सत्ता की राजनीति में अपराध और प्रभाव को यह गठजोड़ और गहरा होगा। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए बने रहे राजस्थान चौपड़ के साथ। धन्यवाद।